आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम रेस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। It's 7 lecture on 9421 and the day is Friday. Students, tell me some questions. What is the point? Yes, it's like a dot. Tell me any real life examples of ray like sun rays. What is the right angle? Yes, 90-degree angle is called right angle. Good, students. Now, today's our topic is basic geometry and drawing of acute right and obtuse angle. After this lecture, you will be able to understand basics of geometry and drawing of acute, obtuse and right angle with the help of protractor. Geometry. What is the meaning of geometry? Geometry क्या है? जियोमेट्री का मतलब क्या है? जियो मीन अर्थ, मैट्री मीन मेजरमेंट। जियोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, मीन की पैमाइश। लाइक हम अपने रूम्स की पैमाइश करते हैं, मेजर करते हैं कि हमारे रूम की लेंथ और विड्थ कितनी है। हम जियोमेट्री को डिफाइन कैसे करते हैं? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप्स ऑफ पॉइंट, लाइन, एंगल्स, सरफेसेस। मीन्स के जियोमेट्री भी मैथ की एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स की एक है ब्रांच, और ये क्या बताती है कि पॉइंट, लाइन, एंगल, इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके रिलेशनशिप्स के बारे में बताती हैं। First point. A point has no dimensions such as length, breadth or thickness. A star in the sky gives us an idea of point. Means point एक ऐसी चीज़ होती है जो डायमेंशनलेस होती है, जिसकी कोई लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस नहीं होती, जिसकी कोई पोजीशन, कोई साइज़ नहीं होता। लाइक आप जब पेंसिल आप लेते हैं और अपनी लिखने के लिए जब आप मार्क करते हैं, आप लिखने के लिए स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास एक डॉट लग जाता है जिसको आप पॉइंट बोलते हैं। लाइक आपके पास एक डॉट है जिसका नाम मैंने एम लिखा और इसका पॉइंट एम रीड करेंगे। It is a straight path of points that has no beginning or end. मीन्स के पास लाइन क्या है? लाइन एक स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स है। लाइक जब आप डिफरेंट पॉइंट्स लगा लेते हैं, पॉइंट ये किसी भी जगह से आप शुरू कर सकते हैं, तो अगर इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया जाए तो ये एक लाइन बन जाती है। ठीक है, मीन के ये क्या हो गया? स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स। लाइन असल में क्या है? स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स है। जब आप डिफरेंट पॉइंट्स लगा लेंगे और अगर आप उनको मिला लेते हैं, मीट करते हैं, तो वो एक लाइन की सूरत में बन जाती है और इनकी कोई बिगिनिंग और एंड पॉइंट नहीं होता। लाइक ये असल में एक लाइन है, लेकिन ये सारे डॉट से मिल के बनाई गई, लाइक इस तरीके से। और इसका नाम ये लाइन जो होती है वो दोनों साइड्स पे इंक्रीज़ की जा सकती है, मीन के एक्सटेंडेबल है। ये एरो का निशान हमें बताता है कि ये लाइन जो है वो इस साइड पे भी इंक्रीज़ की जा सकती है, इस साइड पे भी इंक्रीज़ की जा, मीन्स के दोनों साइड पे एक्सटेंडेबल होती हैं। और उसको रीड करते हैं लाइन। जैसे मैंने ये लिखे है, ये लाइन का मैंने नाम दिया है एक्स वाई। तो एक्स वाई को रिप्रेजेंट आपने जो लाइन है उसको इस मार्क के जरिए आपने रिप्रेजेंट करना है कि मीन कि ये लाइन का निशान होगा आपके पास। Segment. It is a portion of a line that has two end points. Segment mean टुकड़ा। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन का ही टुकड़ा होता है, लाइन का ही पोर्शन होता है, लाइन का ही पीस होता है। इट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन और इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइक आपके पास अगर एक लाइन है, जैसे कि ये, अगर इसमें से ये एक लाइन जा रही है, उसमें से अगर मैं इतना पार्ट ए से लेकर बी तक कट कर लेती हूँ, उठा लेती हूँ, तो आपके पास लाइन सेगमेंट इस तरीके से बन जाएगा। मीन के लाइन का ही हिस्सा जो होगा, लाइन का कुछ पोर्शन, लाइन का कुछ पार्ट जब आप ले लेंगे, उसको निकाल लेंगे, इसको कट कर लेंगे। लाइक ए से लेकर बी तक मैंने कट किया है, तो उसका लाइन सेगमेंट इस तरीके से बनेगा। मीन के लाइन का ही पोर्शन होगा, लाइन का ही पीस होगा और उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइक हाँ, मैंने ए बी लाइन ड्रा की है, तो लाइन ए बी का जो वो नेम है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। मीन के ये दोनों साइड पे फिक्स होती है, ये एक्सटेंडेबल नहीं होगा। लाइन जो होती है वो एक्सटेंडेबल होती है, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बट लाइन सेगमेंट फिक्स होती है दोनों साइड्स पर। लाइक आपके पास ए और बी दोनों डॉट्स शो कर रहे हैं कि ये एक्सटेंडेबल नहीं है। अगर एरो है, लाइक ये एक लाइन है, जो लाइन क्या मतलब है? एरो शो कर रहा है कि ये एक्सटेंडेबल है, इस साइड पे भी इंक्रीज़ हो सकती है और लेफ्ट साइड पर भी इंक्रीज़ हो सकती है। लाइन सेगमेंट क्या है? अगर ये डॉट है तो इसका मतलब है कि ये एक्सटेंडेबल नहीं है। ठीक है। It is a portion of line which has one end point and extends forever in one direction.
लाइन सेगमेंट जो होती है वो लाइन का ही पोर्शन होता है और रे भी लाइन का ही पोर्शन है, बट विच हैज़ वन एंड पॉइंट। जो रे होती है उसका वन एंड पॉइंट होता है, ठीक है, एक साइड से वो एक्सटेंडेबल नहीं होती, इसका वन एंड पॉइंट होता है एंड एक्सटेंड्स फॉर एवर इन वन डायरेक्शन। और एक ही साइड पर ये इंक्रीज़ होती चली जाती है, एक साइड से फिक्स होती है रे और एक साइड से ये एक्सटेंडेबल होती है, इसको हम इंक्रीज़ कर सकेंगे। एरो शो करता है कि ये इस साइड पर राइट साइड पे ऊपर की तरफ ये बढ़ती चली जा रही है। अगर मैंने इसका नाम यहाँ पर पी और क्यू रखा है, लाइक अगर आप ए और बी रखते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे रे ए बी, और लाइक मैंने अगर ए पी क्यू रखा है तो आपने जो मैंने लिखा है वो है पी क्यू, और उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं, एरो बना के, मीन के एक रे बना रही हूँ, मीन एक साइड से वो फिक्स है और सेकंड साइड पे वो एक्सटेंड कर रही है। तो रे क्या है, विच हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंडेबल इन वन डायरेक्शन, ये एक साइड से बढ़ती चली जाती है और एक साइड से फिक्स होती है। एंगल्स, एंगल, व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है? When two lines meet or intersect at a point, then an angle is formed. Like जब two arms या two lines एक पॉइंट पर मीट करती हैं तो उस पॉइंट पर एंगल बनता है और उस पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है। Here you see different angles on a clock. Types of angles there are acute, upright and obtuse angle. Acute angle that is less than 90 degree. Right angle that is exactly 90 degree. Obtuse angle that is greater than 90 degree and less than 180 degree. Acute 90 से छोटा होता है, right 90 का होता है और obtuse 90 से बड़ा और 180 से छोटा आता है। Here you see acute angle example, obtuse angle and example of right angle. We draw angles with the help of a protractor D जिसको बोलते हैं। And now start drawing of angles. When two lines meet or intersect at a point, then an angle is formed. जब टू लाइंस मीट करती हैं या इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर करती हैं तो एंगल बनता है। लाइक जब आपके पास आर्म 1 और आर्म 2 ये दोनों आर्म्स हैं, ये दो लाइंस हैं, अगर वो एक पॉइंट पर आकर मीट करेंगे, एक लाइन और सेकंड लाइन अगर आपके पास यहाँ पे मीट कर रही है तो आपके पास इस पॉइंट पर एंगल बन रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। आप इसको आर्म 1 या लाइन 1 का नाम दे सकते हैं, आर्म 2 या लाइन 2 का नाम दे सकते हैं। एंगल के में आपके पास अगर टू लाइन्स इस तरीके से मीट हैं, इनके दरमियान में कोई अमाउंट ऑफ टर्निंग नहीं है, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आप एक पॉइंट है जिस पे ये मिलती है, अब देखें अगर आप इसको एक लाइन को इसको उठाते हैं तो इनके दरमियान में अमाउंट ऑफ टर्निंग आती है, ठीक है, अमाउंट ऑफ टर्न यहाँ पर आ रहा है कि ये टर्न हो रही है। जितना ज़्यादा ये टर्न होती जाएगी इतना बड़ा एंगल बनेगा, और अगर थोड़ा टर्न करता है तो ये छोटा एंगल बनेगा, लाइक 30 का एंगल, 60 का एंगल या 40 का एंगल। इस तरीके से आप लोगों के पास जो अमाउंट ऑफ टर्निंग है असल में वो आपके पास एंगल है। ड्राइंग ऑफ एंगल्स, एंगल्स को अब हम ड्रॉ करेंगे। एंगल्स को ड्रॉ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और डी सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं और प्रोटेक्टर भी इसका नेम है। सबसे पहले हम जो डी की वो रीडिंग करते हैं कि डी को कैसे रीड आउट किया जाता है, डी का इस्तेमाल हमने कैसे करना है। आपके पास ये डी है, ठीक है, डी की जो सबसे नीचे जो लाइन होती है वो आपके पास बेस लाइन होती है और ये डी का सेंटर पॉइंट है। ये जो सबसे नीचे आपको लाइन नज़र आती है वो डी की बेस लाइन है और ये आपके पास डी का सेंटर पॉइंट है। ये जो बेस लाइन होती है वो आपने लाइन जो आप ड्रा करते हैं उसके ऊपर आपने रखनी है। रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, जैसे आपके पास दोनों साइड पर आपको रीडिंग नज़र आ रही है, ठीक है, लेकिन आपको जो मैं रीडिंग सिखा रही हूँ वो राइट साइड से, ठीक है। ये बेस लाइन है, ये सेंटर, ठीक है। अब आपके पास सामने नज़र आ रही है 0 है, मीन्स ये 0 डिग्री है। देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरह से आपने राइट हैंड से स्टार्ट करना है। 0 से लेकर ये आपके पास 180 तक रीडिंग होगी। आपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है रीडिंग और आप लोगों ने जो अंदर की जो रीडिंग है वो आपने लेनी है। फॉर एग्जांपल 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से। और ये बिल्कुल जो सीधा आपको ऊपर नज़र आ रहा है वो 90 का एंगल है, राइट एंगल, ठीक। मीन्स कि आपके पास जो डी है वो आपने डी दे लेना है, उस ये सेंटर पॉइंट होगा। ये आपके पास बेस लाइन है जो सबसे नीचे लाइन नज़र आ रही है। आपने रीडिंग जो स्टार्ट करनी है वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है। जो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा एंगल वो है 0। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ टर्निंग होती जाएगी एंगल भी चेंज होते जाएंगे। लाइक
10, 20, 30, 40 इस तरीके से। क्लियर है? जो 90 से छोटे एंगल्स होंगे वो एक्यूट होंगे, जो 90 से बड़े होंगे वो ऑब्ट्यूज होंगे, और जो बिल्कुल स्ट्रेट होगा सीधा ऊपर जो 90 का एंगल होगा उसको राइट एंगल बोलेंगे। ड्राइंग ऑफ एक्यूट एंगल की ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। एक्यूट एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री, मीन्स के 0 से लेकर 90 डिग्री तक जितने एंगल्स होंगे 0 से लेकर 89 तक वो सारे एक्यूट एंगल होंगे। आपके पास लाइक डी में कैसे आपको होगा पता होगा चलेगा कि एक्यूट एंगल्स कैसे हैं। मीन्स के पास ये 0 है, 0 से लेकर 0, 10 ये सारे स्टार्ट होते 89 तक, 0 से 89 तक 90 से सारे छोटे एंगल्स होंगे। तो 90 से छोटे एंगल जितने भी होंगे वो सारे एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। ड्रॉ एन एक्यूट एंगल 60 डिग्री, लाइक अगर मैं 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही हूँ तो आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है 60 डिग्री की जगह 45 का डिग्री, तो आपने ये 0, 10, 20, 30 और 40 के दरमियान के आगे देखना है ये 5 लाइंस। ठीक है, ये 5 लाइंस आपने देखनी, ये छोटी 4 लाइंस और एक बड़ी लाइन आपको सेंटर में नज़र आ रही है 5 की है। मीन के 40 के बाद आपने 5 लाइन लेनी है तो ये 45 का एंगल होगा। अगर ये 50 है तो 50 के बाद नेक्स्ट 5 लाइंस आपने काउंट करनी है तो ये 55 का एंगल होगा। अगर ये 60 है तो 60 के बाद 5 लाइंस काउंट करनी है तो ये 65 का एंगल होगा। इसी तरीके 70, 75, 80, 85 और ये 90, 89 से सारे जो छोटे एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। सबसे पहले आपने एंगल को ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, आपने बेस लाइन ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं, आपने स्केल के ऊपर ये 0 के यहाँ 0 से आपने स्टार्ट करनी है लाइन स्टार्ट, यहाँ एंड पॉइंट से स्टार्ट नहीं करनी, 0 से स्टार्ट करनी है 5 तक, 0 to 5। अगर आप 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सबसे पहले मैं 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक, ये 0 से लेकर 5 तक मैंने डॉट ड्रॉ कर दी। अब इन दोनों को मैं क्या करूँगी, ये डॉट है, ठीक है, इन दोनों को आपस में मीट करूँगी तो ये क्या बन जाएगी, लाइन 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, 0 से लेकर 5 तक मैंने बेस लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो आपके पास ये पॉइंट है इसके ऊपर आपने क्या करना है, अपना डी रखना है, डी का सेंटर पॉइंट रखना है। ये डी का जो सेंटर पॉइंट होगा, डी का सेंटर पॉइंट, इस डी को आप सेंटर पॉइंट को आपने इस पॉइंट के ऊपर रखना है। जब आप इस सेंटर को इस डी के ऊपर पॉइंट पे रखेंगे और ये जो डी की बेस लाइन मैंने आपको बताई है, ये बेस लाइन आपकी इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, डी को आपने मूव नहीं करना, अच्छे से आपने सेट करना है ताकि आप लोगों का एंगल सही तरीके से ड्रॉ हो। अब मैंने बेस लाइन को लाइन के ऊपर रख लिया, सेंटर पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर रखा है। अब मैंने चेक करना है कि 60 का एंगल मेरे पास कहाँ पे है, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 का एंगल ये है, मीन कि ये मेरे पास यहाँ पे डॉट लग जाएगा, यहाँ मैं डॉट लगा दूंगी, मीन्स कि ये 60 का एंगल है। अब मैं इन दोनों को आपस में मीट कर दूंगी, 2 रेस बन जाएंगी, तो अमाउंट ऑफ, ठीक है, ये बेस लाइन है, लाइक एक एरो बनाया या एक लाइन बनाई है बेस लाइन, वो जो 60 का एंगल है वो हमारे पास इस पॉइंट पर हुआ है और इन दोनों को हमने मिला दिए। अब क्या करना है, आपके पास 2 लाइंस ड्रॉ हो गई हैं, ठीक है, और आपके पास 60 का एंगल जहाँ पे बना वो डॉट लगा कर आपने लाइन बना ली। अब आपने क्या करना है, अमाउंट ऑफ टर्न बताना है, ये अमाउंट ऑफ टर्न शो करना है, अमाउंट ऑफ टर्न, ठीक है, अमाउंट ऑफ टर्न शो करना है कि ये 2 लाइंस के मिड में कितना अमाउंट ऑफ टर्न है, ये आपने इस तरीके से बनाना है। और कौन सा एंगल ड्रॉ करें, 60, और आपने इसके सेंटर में या लिखना है 60, और ये जो लाइन होता है निशान जो मार्क है इसको डिग्री का साइन बोलते हैं, साइन ऑफ डिग्री। ये जो छोटा सा आपको डॉट नज़र आ रहा है जो आपने यहाँ पर भी लगाया है, ठीक है, ये 2 रेज हैं, 2 आर्म्स हैं, 2 लाइंस हैं, तो आपने इसको एरो भी बनाने हैं। आप इसका नेम कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल ABC, XYZ, LMN, लेकिन एग्जैक्ट कंसेक्टिव होने चाहिए, मीन्स कि आपके पास कोई गैप नहीं होना, ऐसा ना हो कि A है और देन C है देन E है, कंसेक्टिव देने हैं। लाइक अगर मैं XYZ देती हूँ तो X, Y और Z, ठीक है। एक्यूट एंगल जो है वो 90 से छोटे होंगे, डी के ऊपर आपने 0 से लेकर 90 तक के दरमियान में जितने भी एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 60 को ड्रॉ किया तो आपके पास 45 का एंगल पे, तो 45 का एंगल ड्रॉ करने के लिए आपने 42 के आगे 5 लाइन्स काउंट करनी होंगी। और इसी तरीके से आपने बनाना है, बेस लाइन ड्रॉ करनी है, सेंटर पॉइंट डी का जगह वो इस पॉइंट पे रखना है, और रीडिंग आपने राइट साइड से स्टार्ट करनी है। और जहाँ पर फॉर एग्जांपल 45 है तो 40 और देन 5 लाइन्स काउंट करके आपने वहाँ पे मार्क लगा कर लाइन ड्रॉ कर देनी, और दरमियान में आपने अमाउंट ऑफ टर्निंग बता देनी है।
हम राइट एंगल बनाएंगे। राइट एंगल एग्जैक्ट 90 का होता है, बिल्कुल सीधा जो एंगल होता है 90 का, एग्जैक्ट जो होता है 90 वो होता है राइट एंगल। अब हम ड्रा करेंगे, ड्रॉ अ राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। तो 90 का एंगल अब आप ड्रॉ करेंगे। उसी तरीके से आपने सबसे पहले बेस लाइन ड्रा करनी है। 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट करना है 5 तक, 0 टू ये 0 है, 0 से लेकर ये 5, इस 5 तक आपने इनको डॉट लगाकर दोनों को लाइन को मीट कर दें, ठीक है। ये आपके पास 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई है। अब आपने इसके बाद डी लेनी है। डी की ये जो सेंटर पॉइंट होगा वो आपने इस पॉइंट पे रखना है। जो डी की बेस लाइन होगी, डी का सेंटर पॉइंट आपने इस पॉइंट पे रखना है। डी की जो बेस लाइन होगी वो आपने इस लाइन के ऊपर सेट करनी है। सेट करने के बाद आपने क्या करना है कि 90 का एंगल चेक करना है। राइट साइड से आपने रीडिंग स्टार्ट करनी। बार बार बता रही हूँ कि आपने प्रोटेक्टर पर अपने डी पे राइट साइड से रीडिंग स्टार्ट करनी। अब 0 से काउंटिंग करते जाएं तो आपके पास 90 का एंगल ये बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा, ठीक है। आपने यहाँ पर मार्क किया और देन आपने दोनों को आपस में मीट कर देना है, ठीक है। तो आपके पास 90 का एंगल, स्ट्रेट एंगल जो है वो 90 का एंगल बन जाएगा। और आपने इसकी हेड्स बना देने, एरोस बना देनी है, नाम इस, और ये अमाउंट ऑफ टर्न बताना है। ये अमाउंट ऑफ टर्न है, मीन कि ये रे और इस रे के दरम्यान में इतना अमाउंट ऑफ टर्न है। और उसका नाम, अगर 90 का एंगल है तो 90 एंगल मिड में लिख देना है, ये 90 और ये डिग्री ऑफ साइन। अगर इसका नाम लास्ट में मैंने XYZ दिया तो इसमें हम LMN भी दे सकते हैं, नाम कुछ भी हो सकता है, LM, ठीक। आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट एंगल जो बनेगा वो होगा राइट एंगल 90 का एंगल। तो इसलिए 90 का एंगल को एग्जैक्टली 90 का एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 होगा और लेस देन 180 होगा। मीन्स के 90 से बड़े होंगे और 180 से छोटे एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे। अब हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल 105 हो सकता है, 120 हो सकता है, 130 हो सकता है, 140 हो सकता है, 150 हो सकता है, ठीक है। जो 90 से तो बड़े होंगे बट 180 से छोटे होंगे। लाइक अगर आपकी डी है तो डी पे आपने देखना है कि ये राइट एंगल 90, अब 90 से बड़े होंगे तो मीन्स कि ये 100, 110, 120, 130 ये बड़े होंगे। और ये आपके पास स्ट्रेट एंगल है 180, ठीक है। इससे छोटे होंगे, ये सारे छोटे एंगल्स होंगे। 180 से छोटे होने चाहिए और 180 से छोटे और 90 से बड़े। तो 90 से बड़े 100 होता है और 180 से छोटे 170, 160 ये सब होंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे वो आपके इस साइड पर डी के लेफ्ट साइड पे बनेंगे। अब आपने एंगल को ड्रॉ करने की सबसे पहले बेस लाइन उसी तरीके से ड्रॉ करनी है, स्केल के 0 से लेकर 5 तक। मीन कि आप 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लें 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। इन दोनों का आपने क्या करना है, आपस में मिला देना है, ठीक है। ये मिलाने के बाद आपके पास एक लाइन ड्रॉ होगी। अब आपने क्या करना है, डी के सेंटर पॉइंट को इस पॉइंट पे रखना है और डी के बेस लाइन को आपने इस लाइन के ऊपर सेट करना है, ठीक। ये आपने सेट की है, ठीक है। ये डी का सेंटर पॉइंट को इस पॉइंट पे रखना है और बेस लाइन को इस लाइन के ऊपर सेट करने के बाद अब आपने चेक करना है कि 105 का एंगल किस साइड पर है। तो 105 होता है वो 90 से बड़ा होता है, तो मीन्स ऑफ कोर्स इस साइड पर हमारे पास लेफ्ट साइड पर आएगा। तो 90 से बड़ा ये हमारे पास 100 है। 100 के बाद ये 100 की लाइन जा रही है, तो 100 के बाद 5 लाइन्स मज़ीद आपने काउंट करनी है। तो मीन्स के पास हमारे पास 105 का एंगल जो होगा वो 105 लाइंस आपने काउंट करने के बाद आपके पास 105 इस पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। आपने डॉट लगाने के बाद इन दोनों लाइंस को आपस में मीट करना है। जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ टर्निंग आपने शो करनी है कि इनके मिड में अमाउंट ऑफ टर्निंग कितनी है। अब एंगल जो है 105, तो आपने इसके सेंटर में 105 लिखने के बाद ये डिग्री का साइन ऐड करना है, एरोज बनाने हैं। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइक ABC, ABC।
सबसे पहले आप कोई भी एंगल ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ करनी है। जो सेंटर पॉइंट होगा वो आपने इस पॉइंट पे रखना होगा। जो डी की बेस लाइन होगी वो आपने लाइन के ऊपर सेट अच्छे से करनी है, और सेट करने के बाद आपने डी को मूव नहीं करना। देन आपके पास अगर 105 एंगल है तो आपने डी के ऊपर 105 चेक करना है कि कहाँ पे है, वहाँ पे आप डॉट लगाएं। देन आप इन दोनों लाइंस को मीट कर दें। उसके बाद आपने अमाउंट ऑफ टर्निंग ड्रा करनी है। जो आपके पास एंगल होगा वो आपने मिड में लिखना है। नेम्स आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।